Everyone, we are back now. So in the last video we have discussed about difference between micro and macroeconomics. So वो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आई होप, एंड अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा आपके लिए तो आपको कमेंट करके बताना है, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था वो माइक्रो एंड मैक्रो के डिफरेंस के बारे में था। आज हम बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्रीगेट्स हैं, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आगे फर्दर आपको चीज़ें क्लियर होती चले। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने का मज़ा आएगा। और जब एक यूनिटी बनती है, जब हमारे पास एक बड़ा ग्रुप होता है तो डिस्कशन का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए, तो आज हम लोग बेसिकली गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे इकोनॉमिक्स में गुड्स हमारे सामने होती हैं तो वो किस टाइप की गुड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दो अलग अलग नाम आपने हमेशा सुने होंगे। जब भी आप जीडीपी की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है या 11th क्लास में पढ़ी है तो आप लोगों को सामने आया होगा कि जीडीपी क्या होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? गुड्स जो होती है वो टेंजिबल होती है और उनकी ऑनरशिप हम लोग ले सकते हैं, बट सर्विसेज होती है वो टेम्परेरी, मतलब एक बार के लिए अगर उसने प्रोड्यूस कर दी, हमने कंज्यूम कर ली, तो बाद में हम उसकी, ऐसा थोड़ा ना है कि डॉक्टर से सर्विस लेने के परमानेंट हमने वो कर लिया ना। सर्विसेज जो होती हैं, सर्विसेज हमेशा उसकी टेम्परेरी ओनरशिप होती है, मतलब टेम्परेरी हमने उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम में लिया, उसके बाद में गया। गुड्स को हम परमानेंट ओनरशिप हमारे पास हो सकती है, जैसे मोटरसाइकिल एक गुड है तो उसको मैं लेके आया, डेली काम में लेता हूँ, बाइक में पेट्रोल डलाया और घूम के आ गए कहीं पे भी। तो वो एक की डिफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें वैसे क्लियर ही होंगी, आई होप सब समझदार बच्चे हैं तो सबको पता ही है ये चीज़ें। चलिए, तो हम टाइप्स ऑफ गुड्स की आज बात करेंगे कि किस किस तरीके की गुड्स हमें मैक्रो इकोनॉमिक में देखने को मिलती है। सबसे पहली हम इनको दो क्लासिफिकेशन हम लोग बेसिकली देखते हैं। एक जो गुड होती है वो फाइनल गुड्स होती है और एक इंटरमीडिएट गुड होती है। तो इस तरीके से साइड में आपको दिख रहा होगा। दूसरा एक क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो व्हाट इज फाइनल गुड? सभी ने सुना है नाम, फाइनल नाम ही बड़ा अच्छा है ना। इंडिया अगर वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच गया तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, कितना हमारे पास एंथुसियाज्म होता है कि हाँ चीयर अप करते हैं हम लोग। तो फाइनल का मतलब बेसिकली यहाँ से आप समझ सकते हैं गुड्स के बारे में भी। फाइनल मतलब एकदम सब कुछ हो गया, बस अब ये फाइनल काम हो गया और काम खत्म हो गया। मतलब फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज। अंडरस्टैंड? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज एंड कैन बी यूज्ड बाय द एंड यूजर और द फाइनल यूजर, ठीक है ना। फाइनल गुड्स वो होती है जिनका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है ना उसको वो क्रॉस कर चुकी है, मतलब अब एंड यूज के लिए हमारे पास अवेलेबल है। दोज गुड्स आर नोन एज फाइनल गुड्स। देखिए कैसे, जैसे पेन है, दिस इज ए फाइनल गुड बिकॉज आई कैन डायरेक्टली यूज इट, आई कैन यूज इट टू सेटिस्फाई माई वांट। जो भी मेरी इच्छा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मेरी इच्छा क्या है यहाँ लिखने की है, तो इससे मैं इस इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो इस वजह से फाइनल गुड है। ये मोबाइल जो चल रहा है, ये कैमरा जो चल रहा है, सब कुछ हमारे आमने सामने है, ये भी फाइनल गुड है। फाइनल गुड मतलब इनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ भी और नई वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। फाइनल गुड्स में भी दो अलग अलग गुड्स होती है, एक होती है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होती है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनल प्लस कंज्यूमर प्लस गुड। कंज्यूमर क्या होता है? जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है, ठीक है ना। कंज्यूमर क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, दैट इज कंज्यूमर। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसी गुड्स, दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर्स टू डायरेक्टली सेटिस्फाई देयर वांट्स। अपनी इच्छाओं को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन फाइनल गुड्स को यूज करते हैं। जैसे ये वाला पेन है, ये कोई प्रोड्यूसर यूज नहीं कर रहा है, मैं कंज्यूमर हूं, मैं इससे लिख रहा हूं, सो इस वजह से दिस इज ए फाइनल कंज्यूमर गुड, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, चल रही है ना, दिमाग की बत्ती चलती रहनी चाहिए ना, उससे बहुत एक्टिवनेस फील होती है और सही है, चलता रहेगा, अच्छा है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड, देखिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड्स होती हैं, दोज गुड्स are known as final producer goods which are ready for use. Again I am saying which are ready for use. Both final consumer goods and producer goods are always ready for use, but who uses it? Producers use it. प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, जैसे अपने फिक्स असेट के रूप में इसको काम में लेते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया,
हार्वेस्टिंग मशीन हो गई. सो दीज आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. They are final goods because they have completed the boundary line of the production. No value is going to be added in that final good. Final good में कोई भी और वैल्यू हम लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है कुछ चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने खेत में काम करने के लिए फार्मर उसको यूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स. देखिए दो टर्म्स और आती हैं इसमें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. देखो जो टोटल फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है ना, मैं लिख के बता देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स पे जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो इन दोनों का सम अप होता है. किसका, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का. अब दोनों टर्म्स क्या होती हैं वो हम लोग जान लेते हैं. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है. एक्सपेंडिचर का मतलब हिंदी मीडियम वाले भी ताकि समझ सकें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो फाइनल गुड्स के ऊपर कंज्यूमर या हाउस होल्ड डायरेक्टली करते हैं. जैसे मैं लेके आया अपने घर पे वॉशिंग मशीन, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि मैं उसको कंज्यूम करूंगा. ठीक है. जब प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. क्यों, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, कुछ और प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन के काम में जब हम लेंगे उसको तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसका बेसिकली कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है ना. कैपिटल स्टॉक आगे हम लोग ये चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप जान लो कि उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ रही है, और उन चीजों को, उन फाइनल गुड्स को, जैसे ट्रैक्टर अगर कोई फार्मर लेके आता है तो उस ट्रैक्टर का अचार तो डालेगा नहीं वो कि खा लिया डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गया, नहीं, उसको क्या करेगा, अपने फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज करेगा, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हुई. और उसके ऊपर जो खर्चा होता है, जैसे वो 5 लाख का ट्रैक्टर लेके आया, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ना कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होगा, मतलब फाइनल गुड्स के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा इकोनॉमी में, वो क्या होगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करते हैं वो, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब expenditure which is made by producer for final producer goods, that is called investment expenditure. okay, so clear है. तो पहला फाइनल गुड आपको क्लियर हुआ. अब देखो दूसरा जो गुड आता है वो इंटरमीडिएट गुड आता है, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि सर फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का हमें तो पता ही नहीं चलता, दोनों कई बार तो दिखने में बिल्कुल सेम होती है, चिंकी मिंकी सेम, ठीक है ना, लेकिन वो अलग कैसे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें. तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद में एक की डिफरेंस आता है, वो आता है उसके यूज का, कि किस यूज में हम लोग, किस पर्पज से उसको हमने खरीदा है, तो वहां पे जाके वो दोनों का डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे. सबसे पहला इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्रोसेस का बाउंड्री लाइन वो क्रॉस नहीं कर चुका है. इसका मतलब इट मींस सम वैल्यू हैज टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स. देखो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम आगे किसी प्रोडक्शन में काम में लेंगे, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मतलब जो हमारा मेन टारगेट है ना वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, तो उस वजह से उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे. जैसे मैंने शुगर खरीदी, ठीक है, शुगर में मार्केट से लेके आया और मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, सॉरी मोबाइल फोन रिंग हो गया. तो शुगर जो रहता है ना, शुगर को मैं मार्केट से लेके आता हूँ, अब मैंने उसको डायरेक्टली चाय में डाला, मतलब चाय बनाई और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो तो मेरे लिए फाइनल गुड हो गया. ठीक है. लेकिन वही शुगर कोई स्वीट शॉप वाला लेके आता है, उसको क्या करता है, वो स्वीट बनाता है और उसको फिर से बेचता है. मैंने चाय बेची नहीं है, मैंने कंज्यूम की है सीधा, लेकिन वो स्वीट शॉप वाला जब वो उस चीनी को काम में लेगा तो क्या करेगा, उसको रीसोल्ड करेगा. इसका मतलब उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो गई, क्योंकि फाइनल गुड कहाँ होगी, वो स्वीट जो काजू कतली आपके लिए बनके रेडी होगी, दैट विल बी द फाइनल गुड, नॉट शुगर विल बी फाइनल गुड फॉर दैट प्रोड्यूसर या स्वीट शॉपकीपर. समझ रहे हैं आप लोग. तो चीनी, इस वजह से हम लोग ये एक यूज का जो की डिफरेंस आता है ना, इंटरमीडिएट गुड वो गुड होती है जो फाइनल प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी आगे जाएंगी, फाइनल गुड्स वो होती है जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. ठीक है ना. लेकिन ये वाली भी गुड जो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज आ रही है, लेकिन ये फिक्स एसेट्स के रूप में यूज आ रही है, इसीलिए इनको हमने फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोला. लेकिन ये फिक्स एसेट के रूप में यूज नहीं आ रही है, इसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल रहे हैं. ठीक है ना. चीनी को किस में डाला, मावे में डाला, काजू में डाला, काजू कतली बनाई. ठीक है. तो उसका जो फाइनल हम लोग वैल्यू जब डिसाइड करेंगे तो काजू कतली का जो प्राइस होगा उससे डिसाइड होगा, ना कि चीनी की प्राइस. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो रिसोल्ड भी की जा सकती है, फॉर्म ए टू फॉर्म भी हम लोग उसको रिसोल्ड कर सकते हैं. जैसे एक शर्ट है, ये वाला शर्ट है, ठीक है. अब ये शर्ट मैंने डायरेक्टली खरीदा, अब मैं इसको पहन रहा हूं तो कंज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये फाइनल गुड हो गया. लेकिन कोई शॉपकीपर है, उसने मान लो सबसे पहले होलसेलर ने प्रोड्यूसर से खरीदा, ये बनाया प्रोड्यूसर ने बना दिया, होलसेलर ने खरीदा, तो उसके लिए भी इंटरमीडिएट गुड है. क्यों इंटरमीडिएट गुड है? अगेन द होलसेलर विल नॉट कंज्यूम इट डायरेक्टली,
ही विल सेल इट टू रिटेलर, वो उसको क्या करेगा, रिटेलर को सेल करेगा। तो फिर रिटेलर के पास आई, रिटेलर के लिए भी इंटरमीडिएट गुड होगी, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू अभी भी ऐड होनी है। जैसे 300 रुपए में वहां से आई, फिर उसने होलसेलर को 300 में बेची, होलसेलर ने रिटेलर को 500 में बेची, उसने मेरे को 700 में बेची। इसका मतलब फाइनल जो वैल्यू एडिशन है वो खत्म कब हुआ, जब मैंने उससे खरीद लिया। अब मैंने कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं करी, मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये फाइनल गुड है। लेकिन उस प्रोड्यूसर के लिए, उस रिटेलर के लिए, उस होलसेलर के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इंटरमीडिएट गुड की 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या, एक तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन होता है इसका, द वैल्यू इज येट टू बी एडेड। एंड द थर्ड स्पेसिफिकेशन इज एंड यूज, जो होता है ना वो हमें डिसाइड करके बताता है दैट वेदर दिस गुड इज ए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। सो कैन बी रिसोल्ड फ्रॉम फॉर्म 1 to फॉर्म 2, नॉट फुल्ली रेडी फॉर कंजम्पशन। ठीक है, और व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड, जो ही इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बारे में डिफरेंस बताएगा। मैंने आपको शुगर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया। और देखो स्पेशली हमारे लिए फाइनल गुड्स, जब भी हमने जीडीपी पढ़ी पहले कभी, तो जीडीपी हमने देखा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम लोग इसमें अकाउंटिंग में यूज करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड है ना, अल्टीमेटली क्या करेगा, फाइनल गुड के प्राइस में उसका वैल्यू अपने आप आएगा। इसका मतलब जो फाइनल प्राइस आता है वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड करके ही आता है। जैसे किसी कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी, उससे फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर का जो प्राइस आएगा ना, वो ऐसा थोड़ा ना लकड़ी के प्राइस को उसने निकाल दिया, भाई लकड़ी तो 5000 की आई थी, छोड़ो इसको ना। क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड और सारे रॉ मटेरियल, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी ऐड होती है। अरे जैसे मान लो 10,000 का फर्नीचर मैंने खरीदा, अब वो जो कारपेंटर था उसने 5,000 का लकड़ी वुड जो है वो बाई किया था कहीं से, ठीक है ना। तो ये 5,000 जोड़ के, और उसने जो प्रोडक्शन में जो कील वगैरह जो भी काम में ली वो लगा लोगों के, इसने 8,000 में बनाया, 2,000 रुपये इसका जो भी मेहनताना था वो ले लिया, 10,000 में ये चीज़ भी तो ऐड हुई। इसका मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में वो ऐड होती है। इसी वजह से जीडीपी में हम लोग फाइनल गुड्स को ही कंक्लूड करते हैं, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर हमने इसको भी कंसीडर कर लिया जीडीपी में और इसको भी कर लिया तो डबल काउंटिंग, ये 5,000 की 2 बार वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे भी 5,000 और यहाँ पे भी 5,000, 10 में से 5 किसका है, उसका वुड का प्राइस था, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग डबल काउंटिंग से बचने के लिए वी यूज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द जीडीपी काउंटिंग। ओके, नाउ कमिंग टू, अगर हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो वो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड का क्लासिफिकेशन है। चलिए, अब तक का क्लियर हुआ ना? हाँ, मजे से पढ़ते रहो ना, शांति से एकदम, ठीक है। चलिए, कंज्यूमर गुड्स, अगेन कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कंज्यूमर्स अब इसको सीधा यूज करेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है अलग है, इस वाले क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स क्या करेंगे, इन गुड्स को यूज करेंगे सीधा। अब देखो, कंज्यूमर गुड्स विच 4 टाइप्स की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो होता है ना, डायरेक्टली कैसे किन किन चीजों को यूज करते हैं। देखिए, ये गुड्स 4 टाइप्स की होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, इसके अलावा नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है और नॉन मटेरियल या सर्विसेज होती हैं। सबसे पहला ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बेसिकली हम एग्जांपल लें, ऐसी गुड्स जो सेवरल ईयर्स के लिए यूज आती है और इनका प्राइसेस बेसिकली क्या होता है, हाई वैल्यू प्राइसेस होता है। कैसे? जैसे मैंने टीवी खरीदा, मैंने बाइक खरीदी, ये क्या होती है, ये लंबे टाइम तक हम लोग यूज कर सकते हैं ना। दीज कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स और इनकी प्राइस हाई रहती है। एक बार खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। जैसे मुझे एलईडी खरीदना है 48 इंच का, तो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, बहुत लंबे टाइम तक वो चलेगा। ऐसा तो है नहीं आज एलईडी खरीदा परसों में दूसरा नया लेके आऊंगा भी, चलो ठीक है ना। क्या होगा, इट कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड रिलेटिवली दीज आर हाई वैल्यू, दीज कंटेन हाई वैल्यू। ओके, नाउ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स इनसे थोड़ा कम चलता है, विच कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और मोर, बट रिलेटिवली एज कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स इट्स वैल्यू इज रिलेटिवली लो, ठीक है। जैसे क्लॉथ मैंने खरीदे, ये 1-2 साल चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चप्पल मैंने खरीदे, स्लीपर खरीदे, तो वो भी 3-4-5 महीने चलता है ना। तो इसका मतलब है सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए ईयर और मोर एंड रिलेटिवली देयर प्राइसेस आर लो एज कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ। इसमें क्या आएगा, क्लोथ्स आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा, स्लीपर्स आ जाएगा, और भी बहुत सारे ड्यूरेबल गुड, मतलब इनफाइनाइट एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सोचने बैठोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ड्यूरेबल गुड्स में टीवी आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हर 2-3-4 दिन में टीवी बदल लिया, रेफ्रिजरेटर बदल लिया। नॉन ड्यूरेबल्स क्या होती है, ये भी कंज्यूमर्स ही सारी चीजें कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना। हम कंज्यूमर गुड्स की ही बात कर रहे हैं, हम घर पे जो काम में लेते हैं डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज गुड्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है।
नाउ नॉन ड्यूरेबल क्या होगा, आपने बाजार से ब्रेड खरीदा, खा लिया, नॉन ड्यूरेबल हो गया, ठीक है ना। कोई भी रॉ मटेरियल के रूप में मतलब जो कच्चा प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, दूध आपने खरीदा, नॉन ड्यूरेबल गुड से कंज्यूम तो हम करेंगे, पनीर बना सकते हैं, लेकिन वो भी कितने टाइम तक चलेगा, 2-3 दिन तक। तो इसका मतलब वो गुड्स कैसी गुड्स हो जाएंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब दीज आर ओनली सिंगल यूज गुड्स, एक बार सिंगल यूज के लिए हमारे काम में आती है। और नॉन मटेरियल और सर्विस का मैंने आपको बताया था, सर्विस और गुड में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि सर्विस का जैसे ही प्रोडक्शन होता है वैसे ही कंजम्पशन होता है, मतलब कोई टाइम गैप उसके बीच में नहीं होता। डॉक्टर ने जैसे ही आपको बोला आपने ले लिया वो, ठीक है ना। सर्विस हाथों हाथ क्या होता है, there is no time gap between consumption and production and consumption of the service। सर्विस हाथों हाथ आपको रेंडर करी जाती है, ठीक है। तो नॉन मटेरियल और सर्विसेज क्या हो जाएंगी, बेसिकली कंज्यूमर गुड्स ही होती हैं। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, हम टीचर से, मुझसे आप पढ़ रहे हो ना, तो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कैपिटल गुड्स, अगेन ये बहुत अच्छी चीज है। कैपिटल गुड और प्रोड्यूसर गुड्स में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर सेवरल ईयर्स, और रिपीटेडली हम उसका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज ए फिक्स्ड असेट्स बाय द प्रोड्यूसर। अब देखो सर ये तो कंफ्यूज कर दिया, खिचड़ी बन गई सारी। कैसे बनी खिचड़ी, देखो दो क्लासिफिकेशन हमने देखे अलग अलग। पहला हमने देखा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का, दूसरा हमने जो कंज्यूमर काम में लेगा वो कंज्यूमर गुड होगा। कैपिटल गुड्स क्या हो जाएंगी, वो जो प्रोड्यूसर काम में लेगा, हमारे काम में कैपिटल गुड्स नहीं आती। हम लोग तो इनके बारे में सोचते हैं, ये भी ड्यूरेबल्स होती हैं, कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, लेकिन वो किसके काम में आती है, प्रोड्यूसर के काम में आती है, इसलिए हमने इसको अलग साइड में रखा है। और ये कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर डायरेक्टली अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लेता है, दैट्स व्हाई वी पुट इट इन दिस साइड। नाउ कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द प्रोड्यूसर। अब देखो कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट के रूप में काम में आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट के रूप में ये चीजें काम में आएंगी। जैसे मशीनरी हो गई, ये क्या होगा, जैसे मान लो मेरा न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का बिजनेस है, मान लेते हैं, चलो ये तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, चलो मान ही लेते हैं, और कोई एग्जांपल दिमाग में अभी आ भी नहीं रहा ना। तो मैंने क्या करा, एक मशीनरी में लेके आया, अब वो बार बार उससे उसी प्रोसेस से, मतलब डेली रात को मेरे को प्रिंट करना है न्यूज़पेपर, तो मैं उस मशीन से न्यूज़पेपर प्रिंट करूंगा, मतलब वो मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि ये मेरा एक तो फिक्स एसेट है, ऊपर से क्या हो रहा है, ये रिपीटेडली मैं यूज करता हूं। अब देखो एक कंफ्यूजन निकल के आता है सामने, दैट all capital goods are producer goods but not all producer goods are capital goods। मैं लिख देता हूं, all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। देखो आपने पढ़ा प्रोड्यूसर गुड वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है ना, उसको फर्दर यूज कर सकता है ना प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, दोनों सेम सी लग रही हैं सर, नहीं सेम नहीं है। कैसे नहीं है, कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल प्रोड्यूसर गुड कैन बी सिंगल यूज, मतलब एक सिंगल यूज के लिए भी कैन बी यूज सिंगल टाइम, प्रोड्यूसर गुड कैन बी यूज सिंगल टाइम। जैसे ब्रेड है, अरे किसी को सैंडविच बनाना है तो क्या करेगा, एक ही ब्रेड को बार बार सैंडविच बनाएगा क्या, अगले के पेट में चला गया फिर क्या है, ठीक है ना। मतलब प्रोड्यूसर गुड तो क्या होगा, ब्रेड भी हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या सैंडविच का प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो सैंडविच बनाने वाली कोई दुकान है, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया सैंडविच का, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, ब्रेड को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, लेकिन वो एक ही बार यूज कर रहा है। इसका मतलब ब्रेड क्या है, प्रोड्यूसर गुड है, ब्रेड क्या है, प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन क्या ये कैपिटल गुड है, क्या नहीं है, क्योंकि कैपिटल गुड की तो सर आपने डेफिनेशन बताई है, दैट इज रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज होती है, इसी वजह से जो ब्रेड है दैट इज नॉट ए कैपिटल गुड बिकॉज इट कांट बी यूज रिपीटेडली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, लेकिन मशीन है वो प्रोड्यूसर अपने लिए काम में लेगा, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो आएगी, इसलिए सारी की सारी कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड है। लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड तो सिंगल यूज के लिए भी, सिंगल यूज्ड गुड can also be producer good, that's why all producer goods are not capital goods but all capital goods are producer good। क्योंकि capital good की डेफिनेशन है रिपीटेडली वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज आती है, और प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड में अब आपको डिफरेंस जान लेना है। प्रोड्यूसर गुड भी वही होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आती है, लेकिन वो सिंगल यूज भी हो सकती है, डबल यूज भी हो सकती है, या मल्टीपल टाइम्स यूज भी हो सकती है। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होगी, रिपीटेडली बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज आएगी, ठीक है। तो चलिए गुड्स के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने जितने भी स्कूल मेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि हमारी जो
कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, बड़ी कम्युनिटी बनेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। और कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।